हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल मगर टेक्निकल क्लास में। फ्रेंड देखिए फ्रेंड, आज आप लोग को जो बताने जा रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के हम आप लोग के लिए लाए हैं। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो आगामी सेकेंड ईयर और 19-21 सेशन, 18-20, 17-19 जो बैक पेपर लगे हुए हैं, इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम आज आप लोग के लिए जो लाए हैं टॉपिक, जिस टॉपिक के नाम है फैराडे के वैद्युतिक अपघटन के नियम। बराबर देखिए इससे एक क्वेश्चन देता है फ्रेंड, आप लोग को इससे न्यूमेरिकल भी रहता है, लेकिन फैराडे के वैद्युतिक नियम कहते हैं किसे, ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सेकेंड ईयर के लिए होगा। देखिए आइए हम आप लोग को क्लास स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं फैराडे का वैद्युतिक अपघटन का नियम। देखिए फ्रेंड, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, वैद्युतिक अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं फ्रेंड कि फैराडे था क्या। फैराडे इसका है जो नियम खोजा वैद्युतिक अपघटन से संबंधित, तो कुल कितना नियम खोजा। तो आइए फ्रेंड हम आप लोग को इसके बारे में डिटेल नॉलेज बताते हैं, विस्तृत जानकारी लेते हैं कि माइकल फैराडे एक प्रकार के फिजिक्स साइंटिस्ट थे, भौतिकी विज्ञान के महान वैज्ञानिक थे। और माइकल फैराडे का जन्म 22 सितंबर 1791 ईस्वी में हुआ। कितना हुआ फ्रेंड, 22 सितंबर 1791 ईस्वी में। और इनके पिता का नाम जेम्स फैराडे था। देखिए इसका पिता का नाम क्या था, ये भी बहुत बड़े वैज्ञानिक ही थे। जेम्स फैराडे जो थे बहुत बड़े ये भी वैज्ञानिक हुए। इन्हीं को देख करके माइकल फैराडे, जो जेम्स फैराडे के जो ये हुआ बेटा, और इनका पिता ये है जेम्स फैराडे। माइकल फैराडे जो है ये भी है जो वैद्युतिक अपघटन से संबंधित दो नियम का प्रतिपादन किया। तो सबसे पहले हम लोग आइए फ्रेंड जानते हैं कि माइकल फैराडे का जन्म 22 सितंबर 1791 ईस्वी में हुआ, और इनका है जो 25 अगस्त 1867 ईस्वी में इनका मृत्यु हो जाता है। इनका मृत्यु कब होता है, इनका मृत्यु 25 अगस्त यानी 1867 ईस्वी में फ्रेंड इनका मृत्यु हो जाता है। तो इनसे संबंधित ये कुछ जीवनी था। अब हम आप लोग को समझा रहे हैं जो हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं। देखिए फ्रेंड, क्या था वैद्युतिक अपघटन का नियम। माइकल फैराडे ने वैद्युतिक अपघटन नियम से संबंधित दो नियम का प्रतिपादन किया। समझ गए, वैद्युतिक अपघटन के यहाँ पर लिखेंगे वैद्युतिक अपघटन का दो नियम होता है। कितना नियम होता है, दो नियम होता है फ्रेंड। पहला नियम होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रथम नियम। कौन नियम, प्रथम नियम। और एक होता है द्वितीय नियम। तो सबसे पहले हम लोग जान जाएंगे प्रथम नियम कहते हैं किसे। तो कहता है, पहले लिख लेते हैं उसके बाद आप लोग को समझा देंगे। किसी इलेक्ट्रोड पर, पहले लिखते जाइए आप लोग फ्रेंड, किसी इलेक्ट्रोड पर
आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठिए और नोट करते जाइएगा, ठीक है। किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान पदार्थों का द्रव्यमान बिलियन में प्रवाहित होने वाली, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, आप लोग नोट करते जाइए आराम से, प्रवाहित की गई विद्युत धारा के मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात कह सकते हैं समानुपाती होता है, या हम लोग कह सकते हैं, कौन सी कह सकते हैं फ्रेंड, एम समानुपाती, देखिए फ्रेंड, एम समानुपाती आई टी, क्या कह सकते हैं, एम समानुपाती आई टी। कह रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान बिलियन में प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है उसके मात्रा का क्या होता है, उसके मात्रा उसके क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, मतलब समानुपाती होता है। या कह सकते हैं फ्रेंड, एम जो होता है मास होता है, द्रव्यमान होता है, इसी के समानुपाती है जो विद्युत धारा कितने समय तक हम प्रवाहित किए, ये दोनों आपस में क्या होता है, मतलब कि समानुपाती, यानी दोनों बराबर होता है। या हम इसको कह सकते हैं फ्रेंड, एम इजकल टू एक फार्मूला है जेड आई टी, जहां हम लोग देखते हैं एम बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रोड पर, लिख लीजिए सही से, एम बराबर क्या होता है फ्रेंड, इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए द्रव्यमान, कौची में, ग्राम में, और जेड बराबर क्या होता है, पदार्थों का, देखिए फ्रेंड, पदार्थों का रासायनिक तुल्यांक, ये क्या चीज में होता है, ग्राम प्रति कूलम्ब में, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद आई का मतलब क्या होता है, विद्युत धारा, कौची में, विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर में, मात्रा सबको लग रहा है अंतिम में। और टी का मतलब क्या हो जाएगा, समय, कौची में, सेकेंड में। देखिए फ्रेंड, यही आपका है जो माइकल फैराडे का पहला नियम है। कहता है फ्रेंड कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर, ठीक है, मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान, वो इलेक्ट्रोड किसी बिलियन में जो डूबा है, तो उस बिलियन में जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान और इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली पदार्थों का द्रव्यमान, दोनों में क्या होता है, बराबर होता है, समानुपाती होता है फ्रेंड। देखिए एक हम क्या करते हैं, इसको एक वो हम फिगर बना के दिखा देते हैं थोड़ा। कहता है फ्रेंड, जैसे ए है, क्या है, ये बर्तन है, इसमें इलेक्ट्रोड है फ्रेंड, क्या है, इलेक्ट्रोड है, इसमें बिलियन है, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। आप लोग को पहले के क्लास में बताए थे कि इलेक्ट्रोलाइट बिलियन हो सकता है, लेकिन बिलियन इलेक्ट्रोलाइट नहीं हो सकता। और क्यों नहीं हो सकता है, इसका कुछ कारण होता है जो आप लोग को पहले के क्लास में बता दिए। ये है जो देखिए आपका फ्रेंड
ये है प्लस और ये है माइनस। इलेक्ट्रोड है, ये एनोड है और ये क्या है, कैथोड है। इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होता है, एनोड और कैथोड। अब देखिए फ्रेंड, इसमें विद्युत धारा जब प्रवाहित करेंगे, इस इलेक्ट्रोड पर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, जैसे 1 घंटा 1 एम्पियर विद्युत धारा करेंगे प्रवाहित, दोनों का लिमिटेशन है 1 घंटा 1 एम्पियर। तो कहता है कि इस पर, ये इलेक्ट्रोड पर, यानी जितना भी पदार्थ है जो जमा होगा, जितना पदार्थ मुक्त होगा, यानी जितना हम इस इलेक्ट्रोड में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे उतने जमा होगा। जैसे हम कहे कि मतलब फ्रेंड 5 एम्पियर का विद्युत धारा हम क्या है प्रवाहित किए इलेक्ट्रोलाइट में, इलेक्ट्रोड के माध्यम से, तो इसमें इसी के समानुपाती इसमें ईएम भी क्या है आपको जमा होगा, यानी मुक्त होगा। याद समझ में आ गया। कहने का मतलब फ्रेंड कि हम किसी तालाब में अगर हम 5 मछली को डालें, ठीक है, तो उसको अगर हम 10 दिन या 20 दिन के मतलब बाद निकालेंगे उस तालाब से, तो जितना हम उसमें खर्चा किए, यानी कहने का मतलब हम 10 रुपया का आटा दिए या मछली का तरह तरह के खाने का सामान दिए, तो उतना दिन में जितना हम लागत लगाएं, तो उसको बाद में निकालें तो उतने के मान के बराबर वो निकला जितना हम इसमें खर्चा किए थे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट जो विद्युत का अपघटन नियम है माइकल फैराडे का, ये पहला नियम यही कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक है, इस इलेक्ट्रोलाइट में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के मात्रा के अनुक्रमानुपाती अर्थात समानुपाती होता है। हमको तो उम्मीद है फ्रेंड कि ये आपका है जो प्रथम नियम क्या है समझ गए होंगे। समझे कि नहीं? हाँ समझ गए। देखिए दूसरा नियम हम आप लोग को बताते हैं फ्रेंड। दूसरा नियम क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा नियम बहुत आसान है, सिर्फ समझना बाकी है। और आप लोग को बार बार कहते हैं फ्रेंड कि मेरा जो क्लास करते हैं तो आप 100% सेटिस्फाई पहले हो जाइए, नहीं तो कमेंट करके पूछिए, और समझ में नहीं आवे उसके बाद आप लोग का तो पता है नंबर पर कॉल कीजिए, हम आपको बताने के लिए तैयार हैं। देखिए दूसरा नियम में क्या कहता है फ्रेंड, अब बराबर आप लोग को कहते हैं कि मेरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड। अगर लास्ट तक नहीं देखिएगा तो फिर पूरा समझ में नहीं आएगा, वो फिर बेकार हो जाएगा। लास्ट तक देखिए, और जो नए हैं उनको मेरा चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस करवा दीजिए, ताकि ITI से संबंधित किसी भी प्रकार की हम सूचना या हम किसी भी प्रकार की है जो जानकारी आप लोग को लोड करेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, तो दूसरा नियम में क्या कहता है फ्रेंड, ये समझिए। दूसरा नियम में कहता है कि एक ही मान के, पहले लिखा देते हैं उसके बाद समझाएंगे। एक ही मान की विद्युत धारा देखिए फ्रेंड कह रहा एक ही मान के विद्युत धारा एक ही समय में अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में जब प्रवाहित करते हैं तो इनके इलेक्ट्रोड पर, इलेक्ट्रोड पर
मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान, मुक्त हुए पदार्थों का, नोट करते जाइए, नोट कर रहे हैं ना, ठीक है। मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांक के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए फ्रेंड, जैसे में कहता है M1 समानुपाती W1 अनुपात M2 समानुपाती, देख रहे हैं ना। W का मतलब हो है पदार्थों का रासायनिक तुल्यांक, M का मतलब हुआ पदार्थों का द्रव्यमान, मतलब इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त हो रहा है पदार्थों का द्रव्यमान। कहने का मतलब जितना हम पदार्थ पर यानी कि जितना पदार्थ पर यानी इलेक्ट्रोड पर पदार्थ का द्रव्यमान जो मुक्त हुआ है उतने पदार्थों का रासायनिक तुल्यांक है, दोनों समानुपाती है। देखिए उसके बाद कहता है अनुपात M3 समानुपात W3। या इसको हम कह सकते हैं फ्रेंड M1 बटा W1 बराबर M2 बटा W2 बराबर M3 बटा W3। जहां नोट करके लिख लीजिए, जहां M1 M2 और M3 बराबर क्या हो जाएगा, पदार्थों का या इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान, कौची में द्रव्यमान, कौची में ग्राम में। देखिए बाबू, आपको तो पढ़ाई है और पढ़ाई में तो कोई यानी इफ वर्ड का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको तो पढ़ना पड़ेगा गर्मी हो या ठंडा हो। M1 M2 M3 बराबर क्या हुआ, इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान, कौची में ग्राम में। उसके बाद W1 W2 और W3 क्या होता है देख लीजिए, W1 W2 और W3 बराबर क्या होता है, इसको अच्छा से लिख लीजिए, पदार्थों का रासायनिक तुल्यांक। कौची में ग्राम प्रति कूलम में। हम अगर दिखता नहीं तो हम बोल देते हैं W1 W2 W3 हुआ पदार्थों का रासायनिक तुल्यांक ग्राम प्रति कूलम में। M1 M2 और M3 हुआ इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान, कौची में ग्राम में। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये फार्मूला है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। इस पर भी आप लोग का है जो क्वेश्चन दे देते हैं कभी कभी बनाने के लिए, लेकिन ये बहुत ईजी है, ये नहीं देता है। लेकिन पहला नियम से जो संबंधित आप लोग को जो बताएं M = ZIT, उससे संबंधित कोई न्यूमेरिकल दे देता है तो उसको बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए फ्रेंड, हम एक बार फिर से देख लेते हैं फैराडे का दूसरा नियम क्या कहता है। कहता है कि दो बर्तन लिए, देखिए इसको हम थोड़ा यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ हम आपको देखिए एक फिगर बना के हम थोड़ा प्रूव कर देते हैं। यहाँ पर दो बर्तन लिए, समझ गए फ्रेंड, ये बर्तन और एक यहाँ लिए दो बर्तन, ये पहला दूसरा बर्तन और ये पहला बर्तन, और इसमें भी इलेक्ट्रोड है।
पहला बर्तन में और दूसरा बर्तन में भी इलेक्ट्रोड है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है। तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या चीज है डाला हुआ, H2SO4। इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या चीज डाला हुआ है, H2SO4। अब कहता है फ्रेंड ए है एनोड, ए है कैथोड। इसमें भी ए एनोड है और ये क्या है, कैथोड है। तो वही कह रहा है कि एक ही मान के विद्युत धारा, दुइयों बर्तन में फ्रेंड एक ही मान के विद्युत धारा, मतलब जैसे 5 एम्पियर का विद्युत धारा, इसमें भी 5 एम्पियर का धारा, और 1 घंटा इसमें भी 1 घंटा तक प्रवाहित करेंगे अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे ये पहला बर्तन का इलेक्ट्रोलाइट है, ये दूसरा बर्तन का इलेक्ट्रोलाइट है। तो कहता है कि जितना इसमें इलेक्ट्रोड पर जितना पदार्थ का होगा, क्या चीज मुक्त होगा, जितना पदार्थों का मुक्त होगा द्रव्यमान, उतने दूसरा भी बर्तन में या दूसरे इलेक्ट्रोलाइट में जो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आ गया। कह रहा है फ्रेंड कि एक ही मान के विद्युत धारा, समझ गए, एक ही मान के विद्युत धारा और एक ही समय तक अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में, जैसे बर्तन ए में इलेक्ट्रोलाइट, बर्तन 2 में इलेक्ट्रोलाइट में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो बर्तन ए के इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान बर्तन 2 पर इलेक्ट्रोड पर है, जो बर्तन 2 के इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान का जो होता है भार, दोनों का भार क्या हो जाएगा, बराबर होगा। जैसे इसमें होगा 0.2 मिलीग्राम अगर इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ, तो इसमें भी होगा 0.2 मिलीग्राम। समझ गए, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ये जो था फ्रेंड आपको फैराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस नियम, मतलब फैराडे का वैद्युतिक अपघटन का नियम था फ्रेंड। तो हम उम्मीद करते हैं फ्रेंड कि ये जो है आप लोग का क्लास बेहद समझ में आ गया होगा और आप लोग समझ भी गए होंगे, क्योंकि बारीकी से हम समझाएं। अगर समझ में कहीं प्रॉब्लम हुआ है तो लाइक शेयर क्या है कमेंट कीजिए, और हमारे अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।